तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी गुस्से, नफरत और असंतोष का सामना करता है। कभी कभी ये भाव इतने तीव्र हो जाते हैं कि हम ये भी भूल जाते हैं कि असली शक्ति हमारे भीतर है। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव की ओर जा रहे थे। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें खेतों और गलियों को छू रही थीं। गांव के लोग अपने काम में व्यस्त थे। पक्षियों की चहचहाहट और हल्की हवा में धूल के कण तैर रहे थे। वातावरण शांत था, लेकिन एक व्यक्ति का मन पूरी तरह उबल रहा था। वो आदमी क्रोध और घृणा से भरा हुआ था। उसने बुद्ध के पास आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम झूठ बोलते हो, तुम लोगों को भ्रमित करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शब्द तीखे थे। उसका स्वर, उसके हाव भाव, उसके गुस्से की ऊर्जा, सब कुछ इतना प्रबल था कि आम इंसान तुरंत प्रतिक्रिया देता। लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न कोई प्रतिक्रिया। वो बस देखते रहे। शिष्यों की निगाहें बुद्ध पर टिक गईं। वे हैरान थे। उन्होंने सोचा, अगर ये हम होते तो तुरंत जवाब देते या उसे टोक देते। लेकिन बुद्ध क्यों शांत हैं? आदमी लगातार चिल्लाता रहा। उसके शब्दों में कटुता, अपमान और नकारात्मकता थी। उसकी आंखों में आग थी और शरीर पूरी तरह उत्तेजना में था। लेकिन बुद्ध न डरे, न झुके। उनकी शांति ने वातावरण को भी स्थिर कर दिया। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति थक गया। उसकी सांसें भारी हो गईं और क्रोध धीरे धीरे कम होने लगा। वो चुप हो गया। तब बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, भाई, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? आदमी ने झट से उत्तर दिया, जिसने दिया उसके पास ही रहेगा। बुद्ध ने गंभीरता से कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारे गुस्से और अपशब्दों को मैंने स्वीकार नहीं किया। अब ये सब तुम्हारे पास ही है। आदमी चौंक गया। उसका मन स्तब्ध रह गया। उसने महसूस किया कि उसकी नकारात्मकता केवल खुद को ही प्रभावित कर रही थी। बुद्ध पर इसका कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने अपने गुस्से को संयमित किया। उसके चेहरे से कठोरता कम होने लगी। उसने अपने मन को शांत किया और बुद्ध से माफी मांगी। बुद्ध ने केवल मुस्कुराया। फिर वे शांति से अपने रास्ते चल दिए। उनका कदम हल्का, मन शांत और चेहरा गंभीर पर दयालु। इस घटना को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि बुद्ध का जीवन ही एक मार्गदर्शन है। जब वे राजकुमार सिद्धार्थ थे, तब उन्हें महल के भीतर रखा गया ताकि वे दुख और दुख को ना देखें। लेकिन एक दिन उन्होंने महल से बाहर कदम रखा और 4 दर्शन किए। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और सन्यासी। इन अनुभवों ने उन्हें सिखाया कि जीवन अस्थायी है और केवल आत्मज्ञान ही स्थायी है। यही आत्मज्ञान उन्हें यह समझाने में मदद करता है कि बाहरी दुनिया की हर घटना केवल क्षणिक अनुभव है। लोग गुस्से में आ सकते हैं, समाज असंतुलित हो सकता है, लेकिन तुम्हारी आंतरिक स्थिरता को कोई हिला नहीं सकता। शिष्य जो बुद्ध के साथ थे, उस दिन बहुत कुछ सीख गए। वे देख सकते थे कि बुद्ध का शांत चेहरा, उनके गहरे विचार और धैर्यपूर्ण व्यवहार किसी भी विपत्ति का सामना कर। गांव के लोग भी ये देखकर दंग रह गए। उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में शक्ति केवल बाहरी कारनामों में नहीं है। असली शक्ति अपने मन और आत्मा को नियंत्रित करने में है। आदमी जो पहले क्रोधित और गुस्सैल था, अब धीरे धीरे बदल गया। उसने महसूस किया कि उसके शब्द और भाव केवल उसे ही प्रभावित कर रहे थे। उसने देखा कि बुद्ध ने उसकी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं किया और तभी उसे यह एहसास हुआ कि असली शक्ति और शांति भीतर होती है, बाहर नहीं। बुद्ध ने अपनी मुस्कान और शांत चाल से यह संदेश दिया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है मानसिक स्थिरता। किसी के अपमान, गुस्से या आलोचना से डरने की जरूरत नहीं। ये केवल क्षणिक है। शिष्य जो बुद्ध के साथ थे,
अब पूरी तरह समझ गए कि जीवन में हर चुनौती केवल एक परीक्षा है। बाहरी घटनाओं का प्रभाव केवल तभी होता है जब हम उसे अपने भीतर प्रवेश। जैसे जैसे समय बीतता गया, आदमी ने अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दिया। वो समझ गया कि गुस्सा और नफरत केवल खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। उसने बुद्ध को देखा और एक क्षण में उसने शांति और संतोष का अनुभव किया। बुद्ध धीरे धीरे गांव से बाहर निकल गए। उनके कदम शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरे हुए थे। शिष्यों ने देखा कि कैसे उनके भीतर स्थिरता और संतुलन की शक्ति है। उस दिन के बाद गांव में लोग अक्सर कहते, कभी क्रोध आए तो बुद्ध की तरह शांत रहो, शांति ही सच्ची शक्ति है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा हमारी आत्मिक स्थिरता है। कोई भी क्रोध, अपमान या नकारात्मकता तब तक हमें प्रभावित नहीं कर सकती जब तक हम उसे अपने भीतर प्रवेश नहीं देते। तुम भी अपने जीवन में इस कहानी को याद रखो। जब कोई तुम्हें गुस्से में ले तो शांत रहो, सांस लो, अपने मन को स्थिर करो और सिर्फ देखो। जैसे बुद्ध ने उस क्रोधित व्यक्ति के सामने दिखाया, सच्चा साहस और शक्ति केवल भीतर की स्थिरता में हो। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। ये हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम क्रोध, नकारात्मकता या तनाव महसूस करो, इस घटना को याद करो। शांति से खड़े रहो, अपने मन और आत्मा को नियंत्रित करो। तुम हमेशा विजेता रहोगे।